और अब उन 3 शब्दों की बात हम करेंगे जिनका जिक्र पूरे देश में हो रहा है। वो 3 शब्द जिन्होंने इतिहास रचा है। पहला शब्द है क्रिटिकलिटी, दूसरा शब्द है फास्ट ब्रीडर और तीसरा शब्द है कलपक्का। ये 3 शब्द शायद आपके लिए नए होंगे, लेकिन आप ये भी जानिए कि इन 3 शब्दों ने वो कमाल करके दिखाया कि आज दुनिया ये कह रही है दैट इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री वंस अगेन। भारत वो देश है जहां की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी अपने आप में एक चुनौती भी पैदा करती है। और बात जब यहां पर बिजली खपत की आती है तो इसकी डिमांड कई बार देश के लिए चैलेंज भी बनी। अब जिन 3 शब्दों का हमने ऊपर जिक्र किया, उनका संबंध इसी समस्या को दूर करने के लिए है, यानी बिजली पैदा करने से। और यह सब हुआ एक बड़ी सफलता के चलते। तमिलनाडु के कलपक्कम में बने हुए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने इतिहास रचा। इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की, जिसका मतलब इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सफलतापूर्वक शुरू हुआ। अगर सरल से शब्दों में कहूं तो इससे बिजली बनाने के लिए जरूरी हीट पैदा होती। कलपक्कम के इस 500 मेगावाट बिजली क्षमता वाले रिएक्टर पर काम 2004 में शुरू हुआ था और अब इसे देश की परमाणु यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है, जिसे पाने में पूरे 22 साल लग गए। ये योजना जब शुरू हुई थी तब ये लगा था कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन तकनीकी चुनौतियां, सुरक्षा संबंधी सावधानी और कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के चलते इसमें डिले हुआ। लेकिन अब भारत ने इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल कर लिया है। देखिए, कलकप्पम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसके क्रिटिकल होने पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की और ये सच में बहुत बड़ा देश के लिए एक मोमेंट है। हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में खुद से निर्भर होना। और प्रधानमंत्री जी ने इसे डिफाइनिंग मोमेंट बताया है, यानी एक ऐसा समय जो लंबे समय तक देश को याद रखा जाएगा और जिसके बाद देश एक लंबी उछाल लेगा। It is indeed, as Honorable Prime Minister said, it is indeed a technological breakthrough. Not many countries in the world have done that. Probably only Russia and France have done this in the past. And for India particularly, for our energy security and long-term energy transition to non-fossil fuel, it is a very, very critical step in that sense. And it's a real technical breakthrough. कलपक्कम में बना हुआ PFBR नाम का रिएक्टर भारत के लिए खास और नया परमाणु रिएक्टर है और इसकी क्षमता इतनी बिजली पैदा करने की है कि इससे लगभग 5 लाख से 8 लाख घरों की बिजली की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यह एक बड़े शहर को रोशन किया जा सकता है और फ्यूल कंजम्पशन के मामले में ये रिएक्टर खास है। साधारण परमाणु रिएक्टर केवल ईंधन जलाते हैं और बिजली बनाते हैं, लेकिन ये ब्रीडर रिएक्टर है, यानी ये जितना ईंधन खाता है उससे ज्यादा नया ईंधन बना भी लेता है और इसीलिए इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। अब अगला लक्ष्य है इस रिएक्टर को धीरे धीरे पूर्ण शक्ति तक ले जाना, इसकी फुल कैपेसिटी तक, और इसके बाद इसे ग्रिड से जोड़कर ऑन अ डेली बेसिस बिजली प्रोडक्शन में लाना होगा। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिएक्टर वॉल्ट और रिएक्टर के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया था। जुलाई 2024 में AERB ने फ्यूल लोडिंग और शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स की अनुमति दी थी, जिसके बाद अब यह सफलता देश को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस उपलब्धि का ऐलान किया और इस परियोजना से जुड़े हुए साइंटिस्ट इंजीनियर्स को बधाई भी दी है। खास बात यह भी है कि इस रिएक्टर के पूरी तरीके से चालू होने पर भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा। जापान और फ्रांस जैसे देशों ने भी पहले ऐसे प्रयास किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। यानी कि रिएक्टर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और कैसे ये रिएक्टर 3 फेजेस में बिजली बनाने का काम करेंगे, ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहला चरण फर्स्ट फेज क्या है,
इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी कि PHWAR लगाए जाते हैं। इसमें फ्यूल के तौर पर नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और साथ ही ठंडा और धीमा करने के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड फेज है इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR बनाए जाते हैं। ये रिएक्टर पहले चरण में वेस्ट हो चुके फ्यूल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं और प्लूटोनियम बनाते हैं। इसका मकसद ज्यादा मात्रा में फ्यूल तैयार करना है ताकि आगे इसका इस्तेमाल हो सके। और तीसरा चरण, इसमें थोरियम का इस्तेमाल होगा जो कि देश में अधिक मात्रा में पाया जाता है और थोरियम को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे पहले यूरेनियम 233 में बदला जाता है। ये चरण भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत जरूरी है। इस नई उपलब्धि से देश को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, देश की बिजली जरूरत तेजी के साथ बढ़ रही है। कोयला और तेल पर हमेशा निर्भर रहना लंबे समय में अच्छा विकल्प नहीं है। परमाणु ऊर्जा लगातार और बड़े पैमाने पर बिजली दे सकती है। ये तकनीक ईंधन का बेहतर उपयोग करती है। सामान्य रिएक्टर्स के कंपैरिजन में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अच्छे माने जाते हैं जो कि आने वाले वक्त में देश को रोशन करने का काम भी करेंगे।